गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपना चैप्टर कर रहे हैं मोशन। ठीक है, अब मोशन चैप्टर में हमारे जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। मोशन, राइट। इसमें जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सो एक क्वेश्चन है आपका, डिफाइन मोशन एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है कि मोशन क्या होता है एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। आपको ये तीन चीज़ें बतानी है। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन डिस्कस करने से पहले हम लोग देखेंगे कि मोशन क्या होता है। बच्चे, मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, है ना। किसी चीज़ की मूवमेंट होना, मतलब हम उसको बोलेंगे कि ये बॉडी जो है अगर मूव कर रही है, इट मीन्स कि ये मोशन में है। ठीक है, तो जब कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसको आप बोलोगे बॉडी इज इन मोशन। क्या बोलोगे? अ बॉडी इज इन मोशन when its position, a body is in motion when its position changes, when its position changes continuously with respect to stationary objects, with respect to stationary objects which is taken as रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए, डायग्राम से मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये एक रोड है। ये रोड है और ये आपकी कार है। ठीक है, यहाँ पे आपके ट्रीज हैं रोड के साइड पे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल पहले आपकी कार की पोजीशन थी ये। आप क्या बोलोगे कि जो कार है आपकी, कार के अकॉर्डिंग जो आपके ट्रीज हैं वो क्या है? स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स के एक ही जगह पे रहेंगे, मूवमेंट नहीं होगी उनमें। ठीक है, ट्रीज जो है वो क्या है? स्टेशनरी। अब कार जो है आपकी वो मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज। कि पहले पोजीशन कार की ये, फॉर एग्जांपल ये 3 ट्रीज हैं, तो फर्स्ट केस में आपकी कार की पोजीशन क्या रहेगी? यहाँ पे रहेगी विद रिस्पेक्ट टू 1। जैसे आपकी कार की मूवमेंट होगी और अगर कार यहाँ पे पहुँच गई, इसका मतलब कि अब कार की पोजीशन क्या है? फर्स्ट ट्री से फार अवे एंड थर्ड के बिल्कुल क्लोज। इसका क्या मतलब है कि बॉडी जो है, मतलब जो आपकी कार है, वो मोशन में कब होगी? जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी कंटिन्यूसली विद रिस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये है आपका मोशन। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट। A body has uniform motion if it travels equal distance, if it travels equal distance, if it travels equal distance in equal intervals of time,
in equal intervals of time no matter how small these intervals may be। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर आपकी कोई बॉडी, हम बोलेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में कब होगी जब वो इक्वल डिस्टेंस करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल कि 1 सेकंड में, या फिर आप बोल सकते हो कि 5 सेकंड में उसने किया 4 मीटर, फिर अगेन 5 सेकंड में उसने किया 4 मीटर, अगेन 5 सेकंड में उसने किया 4 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब टाइम अगर 5 सेकंड में उसने 4 किया तो नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 4 करेगा, नेक्स्ट में भी 4 करेगा। मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है उसको आप बोलते हो कि बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कार है, वो रन कर रही है विद द स्पीड ऑफ, फॉर एग्जांपल एक कार है और वो रन कर रही है विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर कोई कार इतनी स्पीड से चल रही है, इसका मतलब कि वो हर सेकंड में क्या कर रही है, 10 मीटर कवर कर रही है। फर्स्ट सेकंड में भी 10 मीटर, सेकंड में भी 10 मीटर, थर्ड सेकंड में भी 10 मीटर। मतलब क्या है कि हर सेकंड में वो कितना कवर कर रही है, 10 मीटर कर रही है, कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब इसमें क्या है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल अगर उसने फर्स्ट सेकंड में 10 किया है तो वो दूसरे सेकंड में 8 करेगा, तीसरे में 6 करेगा। मतलब क्या है, सेम नहीं रहेगा। जैसे यूनिफॉर्म में था 10 10 10 के हर सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के केस में हर सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस वो कवर करेगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, एक कोई टॉल बिल्डिंग है, वहाँ से आप क्या करते हो, बॉल को फ्री फॉल करवाते हो। तो उस वो किसकी एग्जांपल है, आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, कि कभी वो इंक्रीज़ होगी, कुछ सेकंड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, कुछ सेकंड में वो कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो वो आपकी एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डिफाइन स्पीड। अब देखो स्पीड क्या होता है। स्पीड हमने क्या देखा था कि किसी भी बॉडी की स्पीड का पता लगना, किसी भी बॉडी का स्पीड का पता करने से क्या मतलब है कि वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जो है कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है। स्पीड का मतलब कि कितना स्लो या फास्ट मूव कर रहा है। तो स्पीड को हम लिखते हैं, स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, कि यूनिट टाइम में कितना कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उससे आप उसकी स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो एसआई यूनिट क्या है इसका, स्पीड का एसआई यूनिट क्या है। आपको पता है कि डिस्टेंस का यूनिट, डिस्टेंस किस पे मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम हम करेंगे सेकंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट है आपका कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है। सो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी
इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। अब एवरेज की बारी है। एवरेज मीन्स के टोटल निकालेंगे हम, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, कि आपकी बॉडी ने या ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है, कितना टाइम लिया है उसने टोटल डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो वो होती है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, सेम वैसे ही आपका यूनिफॉर्म स्पीड है कि जब आपकी बॉडी यूनिफॉर्म डिस्टेंस कवर करती है कि जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कवर इक्वल डिस्टेंस in equal intervals of टाइम, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी यूनिफॉर्म स्पीड के हर इंटरवल में आपकी जब सेम डिस्टेंस कवर होगा, हर इंटरवल में अगर 1 सेकंड में इतना हो रहा है, नेक्स्ट 1 सेकंड में भी इतना होगा, थर्ड में भी इतना, एंड फोर्थ में भी इतना। तो ये क्या चीज़ है, ये बता रही है आपको कि हर सेकंड में आपका सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, उसको आप कहते हो यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। अब देखो नेक्स्ट वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब आपने एक चीज़ देखी होगी स्पीड में कि आपको स्पीड में ये तो पता चलता है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ कितने टाइम इंटरवल में, ठीक है, पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ वो आपको पता चलता है स्पीड में। लेकिन आपको स्पीड में कभी भी डायरेक्शन का पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी जो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो उसी के लिए वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन। और आप बोल सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन, अगर आपकी बॉडी डिस्टेंस कवर कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। आप उसको ये भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो रहा है एक गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको आप बोलोगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट है वो भी आपका रहता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड जो है वो एसआई यूनिट है वेलोसिटी का। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि फर्स्ट तो ये है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस, कि स्पीड में आपको डायरेक्शन का पता नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में आपकी बॉडी मूव कर रही है, लेकिन वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन का पता होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन का पता होता है। सेकंड की स्पीड जो है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है स्पीड? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड का पता होता है बट नो डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होता है। वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड का भी पता होता है, डायरेक्शन का भी पता होता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? ये है आपका डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपने कन्वर्ट करना है, आपने 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। अब देखो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं,
1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे जो 54 को, तो 54 इंटू किलोमीटर का हम लिख देंगे 1000 डिवाइडेड बाय आर है, तो आर में हम सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 3600 सेकंड्स आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड इज द आंसर, ठीक है। कि किलोमीटर पर आवर को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड भी हो गया, वेलोसिटी भी हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब आप अपनी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करते हो, उस टाइम आप बोलते हो कि बॉडी इज इन एक्सीलरेटिंग मोड। सो एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज in the body's velocity, rate of change in body's velocity। जब आपकी किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, रेट ऑफ चेंज इन बॉडीज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको आप बोलोगे एक्सीलरेशन, ठीक है। बॉडी सेड टू बी इन एक्सीलरेशन, और यू कैन से दैट एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन बॉडीज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ऐसे आप लिखोगे इसको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। कितने टाइम में आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसको आप एक्सीलरेशन कहते हो, ठीक है। अब इसका एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट क्या होगा इसका? आपको पता है कि वेलोसिटी की एसआई यूनिट है आपके मीटर पर सेकंड, और टाइम का ऑलरेडी सेकंड है, तो ये सेकंड नीचे आ जाएंगे, तो बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आपका आंसर, ठीक है। कि एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट है वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा, उसी तरह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी आता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है कि जब आपकी बॉडी जो है वो ट्रैवल करती है इन स्ट्रेट लाइन विद इट्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आपकी जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर वो वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी चेंज करती है हर एक मतलब 1 सेकंड में, अगर उसने 10 की, सेकंड में 12, 14, इसी तरह इंक्रीज़ करती जाएगी वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको आप बोलोगे कि बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल है, वो देखते हैं। न्यूमेरिकल है आपका, डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर। ये आपका दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर, ठीक है। 200 किलोमीटर आपका डिस्टेंस दिया हुआ है। दिल्ली टू आगरा का डिस्टेंस जो है दिल्ली टू आगरा का डिस्टेंस जो है वो है आपका 200 किलोमीटर, ठीक है। न्यूमेरिकल में इतना डिस्टेंस दिया हुआ है। सो ट्रेन ट्रेवल द फर्स्ट 100 किलोमीटर, जो फर्स्ट 100 किलोमीटर है, फर्स्ट 100 किलोमीटर जो है वो ट्रेन ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतनी स्पीड से ट्रेन जो है वो फर्स्ट 100 किलोमीटर इतनी स्पीड से कवर करती है,
So how fast must the train travel the next 100 kilometer so as to average 70 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। ठीक है, तो आपने टाइम निकालना है। टाइम निकालना है आपने कि जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर होंगे वो ट्रेन जो है एवरेज कितना कवर करेगी, 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि टोटल डिस्टेंस दिल्ली टू आगरा के बीच में दिया है वो 200 किलोमीटर। तो फर्स्ट 100 किलोमीटर में ट्रेन कवर कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने बताना है कि जो नेक्स्ट 100 किलोमीटर है अगर वो इतनी स्पीड से कवर कर रहा है तो कितना टाइम लगेगा उसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस। ऊपर से लिखते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, कितना दिया है टोटल डिस्टेंस? 200 किलोमीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 200 किलोमीटर और एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है एंड में? एवरेज स्पीड है आपकी 70 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे आपको टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है और एवरेज स्पीड दी हुई है, तो आप अपना टोटल टाइम टेकन निकाल सकते हो। तो वो कितना निकलेगा? वो आएगा आपका 200 डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड है आपकी 70। तो आंसर आ जाएगा आपका 20/7 आवर। ठीक है, टोटल टाइम कितना लग रहा है? 20/7 आवर। अब हम फर्स्ट पार्ट निकालेंगे जब जर्नी का। फर्स्ट पार्ट निकालेंगे जर्नी का, तो उसमें आपको बताया हुआ है कि डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड कितनी दी हुई है? स्पीड है उसमें 50 किलोमीटर पर आवर की। 50 किलोमीटर पर आवर की उसमें आपको दी हुई है स्पीड। ठीक है, तो इसमें टाइम कितना लग रहा है? टाइम अगर हमने निकालना होगा, आपको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम निकालना होगा, वो बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो टाइम आ जाएगा आपका T1 100/50, ये आ जाएगा आपका 2 आवर। ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट में आपका कितना टाइम लग रहा है? T इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये बन जाएगा आपका 2 घंटे। ठीक है, 2 आवर। अब जब आप नेक्स्ट पार्ट निकालोगे, नेक्स्ट पार्ट में लिख लेते हैं यहाँ पे। अब जब आप नेक्स्ट पार्ट निकालोगे, नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलोमीटर और आपको जो स्पीड है वो आपको दी हुई है x किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड दी हुई है? x किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड निकालेंगे इसमें। अब यहाँ से जब डिस्टेंस और स्पीड आपको दी ये है, तो टाइम आपका निकलेगा 100/x आवर। क्या निकलेगा? 100/x आवर। चलिए 100/x आवर। अब आपने क्या करना है?
आपका जो टाइम निकला है T1 प्लस T2 वो किसके इक्वल है? टोटल टाइम टेकन के। टोटल टाइम टेकन जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, ठीक है, इसके इक्वल है टोटल टाइम टेकन के। तो T1 आपका आया कितना? T1 आपने निकाला 2 प्लस टोटल, एक मिनट, टोटल टाइम टेकन T1 निकला 2 प्लस T2 आपका निकला 100/x, और ये था आपका 20/7 जो आपने स्टार्टिंग में निकाला था। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 116.6 km/h। तो ये क्या आया आपका? ये आया आपका स्पीड, कि इतनी स्पीड से वो, एवरेज स्पीड जो उसकी दी हुई थी, तो इतनी स्पीड से वो क्या करेगा? अपना डिस्टेंस नेक्स्ट 100 किलोमीटर जो है वो कवर अप करेगा। नेक्स्ट है आपका एक कार मूव कर रही है स्ट्रेट रोड पे स्टडी स्पीड, तो और वो ट्रेवल कर रही है 150 मीटर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, कि वो 5 सेकेंड्स में 150 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आपको उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। अब आपको पता है कि एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना है? 150, और टोटल टाइम है आपका 5, तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड कितनी निकल जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड आपकी कितनी निकल जाएगी? 30 मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट है आपका हाउ फार डज इट ट्रैवल इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी? देखो, सेकेंड में आपको क्या दिया हुआ? टाइम दिया हुआ कितना? 1 सेकेंड का। जो 1 सेकेंड का टाइम दिया हुआ है तो उसमें आपको डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस आपको पता है, वो होता है एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इंटू टाइम, तो एवरेज स्पीड कितनी है आपकी? 30 मल्टीप्लाई टाइम कितना है? 1 सेकेंड का, तो आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? नेक्स्ट डिस्टेंस। थर्ड में दिया हुआ है कि वो कितना ट्रैवल करेगा इन 6 सेकेंड। जैसे हमने 1 सेकेंड में निकाला उसी तरह हम 6 सेकेंड में भी निकालेंगे, कि अगर आपको टाइम जो है वो 6 सेकेंड का दिया होगा तो आप डिस्टेंस कितना निकालोगे? आप डिस्टेंस निकालोगे एवरेज स्पीड इंटू टाइम। तो एवरेज स्पीड है यहाँ पे 30 इंटू टाइम इज 6, आंसर इज 180 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपको बताया कि एक कार जो है वो 5 सेकेंड में 150 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो फाइंड आउट इट्स एवरेज स्पीड। तो वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इज 150 मीटर एंड टोटल टाइम इज 5 सेकेंड। तो इन दोनों को डिवाइड करके आपका आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि अगर आपका टाइम 1 सेकेंड है, कि मतलब 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर अप करती है, तो वो आ जाएगा आपका ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है आपका एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करती है फर्स्ट 15 किलोमीटर वो कवर करती है एट द यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जो नेक्स्ट 75 किलोमीटर है वो कवर करती है एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। एंड द लास्ट 10 किलोमीटर, और जो लास्ट के 10 किलोमीटर हैं, लास्ट 10 किलोमीटर को कवर करती है एट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो लास्ट के 10 किलोमीटर कवर करती है। सो कैलकुलेट एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी। आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रेन जर्नी, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट केस बनाएंगे। फर्स्ट केस क्या है आपका कि ट्रेन ट्रेवल करती है एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 15। तो आपको पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इज इक्वल टू डिस्टेंस आपका है 15 और ये है आपका 30, बन जाएगा आपका 1/2 आवर। फर्स्ट केस में आपका टाइम कितना लग रहा है, 1/2 आवर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट केस में आपका जो टाइम है t2, ये इसको t1 ले लेते हैं, ठीक है। t2 कितना है आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है आपका 75 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर आ जाएगा 3/2 आवर। ये सेकंड केस में आपका टाइम कितना लग रहा है, 3/2 आवर। थर्ड केस में आपका टाइम लगेगा 1/2 आवर। t3 कितना है आपका 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 1/2 आवर, ठीक है। ये तीनों आपके टाइम आ गए। अब आपने एवरेज स्पीड निकालना है। आपको पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो चलिए करते हैं। t1 आपका आया 1/2, t2 आपका आया 3/2 आवर और t3 आपका आया 1/2 आवर, ठीक है। और आपको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस है आपका 15 प्लस 75, ये टोटल डिस्टेंस है, प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम सेम है तो ऊपर वालों को प्लस कर दो, 3 + 1 + 3 + 1 + 4, 4 + 1 5। तो आंसर आ जाएगा इसका आपका 100 डिवाइडेड बाय 5/2 विच इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर जो है वो आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या है आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। कि आपकी एवरेज स्पीड क्या निकली, एवरेज स्पीड आपकी निकली पूरे ट्रेन की जर्नी की 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही था आपका आज का टॉपिक जिसमें आपने ये सब चीज़ें कवर की। थैंक यू।